17वां बाब यीशु की सूरत का बदल जाना। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानंद सफेद हो गई। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाईं तो यीशु के सिवा और किसी को ना देखा। जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें ये हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से ना जी उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से उसका जिक्र ना करना। शागिर्दों ने उससे पूछा कि फिर फकीह क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है। उसने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, बल्कि जो चाहा उसके साथ किया। इसी तरह इब्ने आदम भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब शागिर्द समझ गए कि उसने उनसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत कहा है। यीशु एक बदरू गिरफ्तार लड़के को शिफा देता है। और जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा, ऐ खुदावंद, मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वो उसे अच्छा ना कर सके। यीशु ने जवाब में कहा, ऐ बेएतकाद और कचरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु ने उसे झिड़का और बदरू उसमें से निकल गई और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब शागिर्दों ने यीशु के पास आकर खिलवत में कहा, हम इसको क्यों न निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरक कर वहां चला जा, और वो चला जाएगा। और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी, लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। यीशु दोबारा अपनी मौत की बात करता है। और जब वो गलील में ठहरे हुए थे, यीशु ने उनसे कहा, इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। इस पर वो बहुत ही गमगीन हुए। हैकल के महसूल, टैक्स की अदायगी।
اور جب وہ کفرنہوم میں آئے تو نیم مسکال لینے والوں نے پترس کے پاس آ کر کہا، کیا تمہارا استاد نیم مسکال نہیں دیتا؟ اس نے کہا، ہاں دیتا ہے۔ اور جب وہ گھر میں آیا تو یسوع نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہا، اے شمعون، تو کیا سمجھتا ہے؟ دنیا کے بادشاہ کن سے محصول یا جزیہ لیتے ہیں؟ اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے؟ جب اس نے کہا غیروں سے تو یسوع نے اس سے کہا، بس بیٹے بری ہوئے۔ لیکن مبادا ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوں تو جھیل پر جا کر بنسی ڈال اور جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے، اور جب تو اس کا منہ کھولے گا تو ایک مسکال پائے گا، وہ لے کر میرے اور اپنے لیے انہیں دے۔